नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका रामलीला के इस छोटे से मंच पर, जहाँ हम प्रयास करते हैं अधर्म असत्य के विरुद्ध लड़ने की। दोस्तों, कभी आपने फ़र्ज़ किया है कि कभी आपके अपनों को बहुत ही इलाज की ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन वो इलाज उन्हें मिल ना पाया हो समय से, और इसमें उनकी मृत्यु हो गई हो और आपसे दूर चले गए हों। आपको दुख होता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन करा पाता, शायद मैं किसी बड़े सर्जन को बुला पाता, उनकी फ़ीस दे पाता, और बहुत मलाल रह जाता है। तो आप कहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों, बड़े सर्जन क्यों, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। तो दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल की सच्चाई किसी से छुपी हुई नहीं है। आप जाके देखिए सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या हाल है, जहाँ मरीज़ ज़्यादा हैं, रोगी कम है। देश को 75 साल हो गए, 75 साल बहुत होते हैं देश को। 75 साल हो गए, न जाने कितने प्रधानमंत्री आए, और 15 अगस्त और लाल किले 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से न जाने कितने भाषण दिए गए। आखिरी भाषण मैंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सुना था। इकोनॉमी बनाए जा रहे हैं, पर जो इलाज है, जो बेसिक नेसेसिटी है जनता की, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आप नहीं दे पाए अभी तक। सरकारी हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, जो इलाज का जो स्टैंडर्ड है, जो मापदंड है, बहुत ही लो क्वालिटी है। तो लोग सोचते हैं कि सरकारी में नहीं तो प्राइवेट में चले जाएं। तो प्राइवेट का भी कुछ सूरत हाल ख़ास नहीं है, पर वहाँ पे आप एक चीज़ से बच जाते हैं कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, और वहाँ पे आपको पंखे की जगह आपको एसी दे दिया जाता है। बाकी आप उनके डॉक्टर के बारे में सोचें तो वो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी गिरे हुए हैं। कोई रशिया से करके आ गया, कोई श्रीलंका से करके आ गया, डिग्री लेके आ गया, कोई पाकिस्तान से लेके आ गया, तो उनकी डिग्रियां ऐसी हैं। बस सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे हैं, पर वो कम है, उनकी संख्या कम है, मरीज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही हैं। आप सोच के देखिए कि काश ऐसा हो कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो, उसको कोई भी चीज़ हो, वो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चला जाए, और जहाँ पे अच्छे से अच्छा सर्जन, अच्छे से अच्छा डॉक्टर, जो भी है फिजिशियन, उसको देखे, उसको ठीक करके वापस भेजे, और उसे 1 रुपया ना देना पड़े। अब ये कैसे होगा? अब ये ऐसा कैसे होता है कि ऐसे कंपनियां आपने देखी होगी, इंश्योरेंस कंपनियां बहुत होती हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस देती हैं, पर उसमें आप भरते भरते उनके जो EMIs हैं, जो उनके इंस्टॉलमेंट्स हैं, भरते भरते आप परेशान हो जाते हैं, और अत्यधिक वो जो इंस्टॉलमेंट्स वो लेती हैं आपसे, और जब बारी आती है इलाज कराने की तो कुछ ना कुछ कमी निकाल ली जाती है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के पिताजी, दादाजी को कोई परेशानी है, वो किसी भी हॉस्पिटल में चला जाए और सरकार उसका खर्च उठाए? अगर कोई देश विकास कर रहा है, अगर आप सच में कहते हैं लाल किले की प्राचीर से कि देश बहुत आगे बढ़ गया है, तो इलाज फ्री क्यों नहीं कर देते? आप इलाज फ्री क्यों नहीं कर देते? क्यों आपने प्राइवेट हॉस्पिटल खुलवा दिए जो लूटते हैं, जो सिर्फ AC और लाइन से ना बचने के आप जो पैसे हैं वो आपसे ले लेते हैं? बाकी उनमें भी डॉक्टर कोई अमेरिका से नहीं आ रहे हैं, वो श्रीलंका, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के डॉक्टर हैं जो यहाँ से डिग्री ले लेते हैं और बन जाते हैं डॉक्टर। आज दोस्तों टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, आज कहानी है एक मेरे पास, सच्ची कहानी है, मेरी आंखों देखी कहानी है, 1.5 साल पहले की कहानी है कि एक महिला होती है, एक लड़की होती है जो नोएडा जैसे शहर में स्ट्रगल कर रही होती है। एक यस मैडम नाम की कंपनी है, तो उसमें वो मेकअप आर्टिस्ट होती है, घर घर जाके जो लोगों का जो मेकअप है वो करती है, जो उन्हें ब्यूटी पार्लर्स रिलेटेड सर्विसेज हैं वो देती है। एक दिन वो एक क्लाइंट के यहाँ से वापस आ रही होती है अपनी स्कूटी से, और एकदम से उसका जो एक्सीडेंट है वो हो जाता है। उसका जो हेलमेट पहन रखा होता है तो उसका सर सीधे खंबे से टकराता है, कोई पीछे से कार वाला उसको धक्का देता है उसकी स्कूटी को, और वो एकदम से गिर पड़ती है अपने उसका सर एक खंबे से टकरा जाता है। उसका हेलमेट तो चूर चूर हो जाता है, पर वो कहीं ना कहीं फिर भी उसके जो सर होता है उसमें घाव हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी कुछ देर में दो पुलिस वाले उसको पास ही का जो एक सेक्टर 62 का फोर्टिस हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कर देते हैं। हॉस्पिटल वाले क्योंकि पुलिस वाले साथ में आए होते हैं, तो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, उनको प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो देना ही होगा, चाहे क्लाइंट पैसे दे, मरीज पैसे दे या ना दे। पुलिस वाले उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिला दें। तब तक वो जो महिला होती है वो अपनी एक दोस्त को फ़ोन करती है
जब वो थोड़ी सी होश में आती है, तो जैसे ही उस दोस्त को पता लगता है कि ऐसे ऐसे उसकी जो दोस्त है वो फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती है सेक्टर 62 में नोएडा के, तो वो तुरंत उससे मिलने जाती है। तो जैसे ही वो जाती है तो सारे डॉक्टर्स को घेर लेते हैं कि आप जल्दी से ले जाइए, हमने अपना जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हमने दे दिया है, अब हम इन्हें ज़्यादा देर यहाँ नहीं रख सकते, अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो आप इतने इतने पैसे जमा करा दीजिए काउंटर पर, तभी हम आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। उसकी दोस्त परेशान हो जाती है। अब वो समझ नहीं आता कि वो क्या करे, उसके पास ही पैसे नहीं होते हैं, पर वो एक पत्रकार होती है तो वो सोचती है क्यों ना मैं इसकी कंपनी से बात कर लूँ। तो कैसे ना कैसे अपनी महिला मित्र के जो फ़ोन नंबर से कुछ कॉन्टैक्ट्स निकालती है, तो उसमें से उसको उस यस मैडम के एडमिन का नंबर मिल जाता है, तो वो सारी बात उसको बता देती है। तो जैसे ही यस मैडम के यहाँ कॉल जाता है तो वहाँ से पहले तो शुरुआती तौर पर कोई जो रिएक्शन है वो नहीं आते, वो लोग कहते हैं कर रहे हैं, देख रहे हैं, पर बहुत प्रयास के बाद वहाँ से 2 व्यक्ति आते हैं और वो देखते हैं और थोड़ा उसका मुआयना करके उस लड़की का, जो कि उन्हीं की कंपनी में कार्यरत थी, तो देख के चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उसकी दोस्त को फ़ोन आता है कि एक काम करिए, आप अपने पैसे से इसका इलाज करा दीजिए, बाद में हम देख लेंगे। पर उसके पास ही पैसे नहीं होते दोस्तों। तो क्या होता है कि वो लड़की पत्रकार होती है, तो उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो क्या करती है कि उसकी हाई अथॉरिटी है, जो हायर मैनेजमेंट है यस मैडम की, उनको कॉल करती है और अपनी जो सारी बात है वो बता देती है। अब वहाँ से कोई आदित्य होते हैं इस मैडम के, तो वो चीज़ें समझते हैं, तो वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप इस हॉस्पिटल से निकाल के किसी छोटे हॉस्पिटल ले जाइए, कि यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप किसी छोटे हॉस्पिटल ले जाइए। अब देखिए जिस लेडी के सर पर लगी है चोट, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, हेलमेट भी टूट चुका था और स्काल्प में छेद, मतलब कुछ हुआ था, खून निकल रहे थे। तो अब वो कहते हैं कंपनी वाले कि आप इस हॉस्पिटल से निकालिए, किसी और हॉस्पिटल ले जाइए, ये हॉस्पिटल बहुत महंगा है। महिला पत्रकार हटती नहीं अपनी बात से, वो कहती है कि चाहे कितना ही महंगा हो, आपको इलाज कराना पड़ेगा, आपकी एम्प्लॉई है। तो बहुत प्रेशर देने के बाद वो, जब उनको लगता है कि पत्रकार है, कहीं कुछ लिख ना दे, कहीं कुछ छाप ना दे, वो लोग खुद आते हैं। फिर आके फिर एक और उनकी मैडम होती हैं, युक्ति मैडम, फिर उन तक बात जाती है, फिर वो आके जो चीज़ें हैं वो संभालती हैं, फिर वो दिलासा लाती हैं कि आप अब चिंता मत कीजिए, अब जो भी खर्चा होगा वो कंपनी देखेगी, अब आप जाइए। अब दोस्तों जब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाता है, तो थोड़ी देर में जो काम करती थी महिला, वो होश में आ जाती है और बातें करने लगती है। तो अब जो डॉक्टर वहाँ के होते हैं, तो एक जो न्यूरोलॉजिस्ट होती है वो आती है बहुत देर में, तो वो कहती है कि कुछ इनके दिमाग में लगा है, तो कुछ चीज़ें हमें डाउट है, तो हम डाउट के बेसिस पे इन्हें एक आईसीयू से भी कोई बड़ा आता है, होता है MCUI, आई मीन MCU मुझे याद नहीं है, आईसीयू से ही बड़ा होता है, आईसीयू होता है वो ब्रेन के लिए होता है, कि हम इसमें रखेंगे ऑब्जर्वेशन में। अब देखिए वो लड़की नॉर्मल बातें कर रही है, ठीक है, उससे कोई भी ऐसा कुछ है नहीं है। अब वो अपने पैसे बनाना शुरू कर दिया, उन्हें पता लग गया है कि अब कंपनी पैसे देगी, तो अब पैसे कैसे बनाए, तो वो उसे 2-3 दिन वहीं रखते हैं, 2-3 दिन उसको वहीं रखते हैं। और जब उसकी छुट्टी होती है, तो उस लड़की का जो बिल आता है वो आता है 2 लाख के करीब। उससे कुछ नहीं निकलता, जैसा वो बता रहे होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। डाउट के बेसिस पर उन्होंने उसको रखा, और 2-3 बार जब उसकी छुट्टी हुई तो उसको हाथ में 2 लाख का बिल पकड़ा दिया गया। अब ये तो शुक्र मानो, ये तो कि उसके पीछे कंपनी खड़ी हो गई थी कहीं ना कहीं, डर के मारे कि अगर बात फैल गई तो कंपनी की बदनामी हो जाएगी। अब ये सोचिए कि उसके पीछे तो कंपनी खड़ी थी, अगर आपका कोई व्यक्ति होता, आपका कोई परिजन होता, आपका कोई जानने वाला होता, तो उसके साथ क्या होता, कहाँ से लाता वो इतना पैसा।
या तो सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादा मरने के लिए, या फिर कहीं घर गिरवी रखता, खेत गिरवी रखता। और इलाज में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ था, सिर्फ फर्स्ट एड था, बाकी ऑब्जर्वेशन के उन्होंने पैसा ले लिया। तो अब देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल ये कर रहे हैं और सरकार करने दे रही है। सरकार करने दे रही है क्योंकि वो फंड दे रहे हैं इनकी पार्टियों में। वो कह रहे हैं हम जैसा कर रहे हैं हमें करने दो, अपना फंड लो, चुपचाप बैठो। दोस्तों 75 साल बहुत होते हैं। अगर सरकार काम करती, डॉक्टर बनाती इतने सारे, इलाज फ्री कर सकती थी, इलाज फ्री कर सकती थी, अच्छे डॉक्टर्स होते। पर ये फंड का चक्कर, ये बस भाषणबाजी, इन्हें सब बर्बाद कर रखा है। ना जाने कितने लोग अपने पिताजी को खो देते हैं, पैसे नहीं होते जेब में। कितने दादाजी चले गए, कितनों ने अपनी माताओं को खो दिया, बहनों को खो दिया। ये पार्टियां नहीं है दोस्तों, बिजनेस की दुकान है। फंड लेती हैं, कुछ नहीं करती हैं। कोई होती सीरियस सरकार अभी तक इलाज फ्री कर देती कि भैया जहाँ मर्जी जाओ, 2 पैसे नहीं लगेंगे, घुसो, जब तक ठीक ना हो लेटो, पढ़ो, जब ठीक हो, लगा अच्छा लगे अपने वापस आ जाओ, पैसे 2 रुपये नहीं देने। ऐसा होनी चाहिए सरकार। ये होता है विकास। ये विकास नहीं होता है कि 2,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए, ये तो किसानों का विकास हो गया। 500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाल दिए, महिलाओं का विकास हो गया। अरे महाराज, बातें तो सभी कर लेते हैं, कुछ करके तो दिखाओ। ऐसी जनता है जो कुछ करना ही चाहती, बस सुन लेती है कहानियाँ। जागो भाई, जुड़ो मेरे से। जय श्री राम।